नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है वो कल का जो वाक़या हुआ है, जो सवात के जो सैलाब में तकरीबन 15 जो अफराद थे एक ही घर के, जो उस पानी में बह गए। 1.5 घंटा तक वो चीखो पुकार में मुब्तला रहे, लेकिन उसको किसी बंदे ने रेस्क्यू नहीं किया, जिस पे तमाम पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, सारों ने जो है वो अपने अपने जो है वो वीलॉग भी किए हैं और उस पर बाकायदा तौर पर तबसरा भी किया है। मैंने सारों को सुना है और एक बात मैंने ये निकाली है कि कोई भी बंदा जो है वो उसने ये चीज़ नहीं सोची, जितने भी हमारे खासकर स्पेशली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, किसी एक बंदे ने, सॉरी मैं एक बंदे का नाम ज़रूर लूँगा, मंसूर अली खान ने जो बातें की हैं वो बड़ी कमाल की बातें की, मैंने उसकी सारी बातें सुनी हैं। क्या हम पार्टीबाजी पे आके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या एज ए पाकिस्तानी होकर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें फ़ायदा होगा? आपको पता है कि 1.5 घंटा केपी के जो अंडर किया हुआ है अली अमीन गंडापुर के, जो उनके सीएम साहब हैं, तो मैं आज फिर चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो तगड़ी सोशल मीडिया जो टीम है वो पीटीआई की है, इमरान खान की है। तो अगर आज इस सानिया के बाद इमरान खान अगर जेल पे बैठे हुए ये बात कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं कि अली अमीन गंडापुर को मैं हुक्म देता हूं कि वो अपनी वजारत से जो है वो रिज़ाइन करे और उसकी जगह पे उनके और जो डिज़र्विंग पीपल मौजूद हैं जो उनको उनकी जगह पे लाया जाए, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी एग्जांपल सेट नहीं हो सकती कि अगर आप जेल में बैठ के आप लोगों ने अपने मुल्क यानी कि अपने उस सूबे में जहाँ पर तकरीबन आपने 12 से 13 साल तक आपने हुकूमत की है, वहाँ पर अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है और बगैर कोई रेस्क्यू का सिस्टम आप लोगों के पास अपडेट ही नहीं है, मतलब आपके पास रेस्क्यू करने की कोई चीज़ है ही नहीं है। आप देखें कि जितनी देर में 1.5 घंटा आपने लगाया कि 1.5 घंटा तक आपके वो सवात की सैलाब में फंसे हुए थे, तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटे में तो काफ़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो सफ़र था वो तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का आप कह लें कि आधे घंटे का कह लें कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसको रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन अफसोस है कि हमने उसको रेस्क्यू नहीं किया। मैं आपको एक साइड पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो अफ़गानिस्तान की है, जहाँ पर सैलाब में फंसे हुए एक बंदा जो है वो गाड़ी में था और उसको जो अफ़गानिस्तान का हेलीकॉप्टर्स है वो आके उसने उस बंदे को रेस्क्यू किया है। और एक तरफ एक जान के लिए है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 15 जानें जो हैं वो मुंतज़र रही हैं और लाखों लोग उनकी तरफ जो है वो सामने खड़े होकर देख रहे थे, बेबसी की हालत में देख रहे थे कि पता नहीं अब हमने इनको कैसे बचाना है। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि अगर कोई भी वहाँ से बाइक से खड़ा हो, जो लोग वीडियो बना रहे थे, अगर वो जाते तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं बच सकते थे। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्पेशली हमेशा अपने जो है वो बयानात में ये कहते रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो टूरिज़म है वो आपके इस केपीके में है और इसी से हम सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। हमने रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमने कैसे जनरेट करना है जब हमारे पास सहूलियात का फकदान है। अगर हम आप देखें इससे पहले चले जाए तकरीबन आई थिंक 2017 में अगर बात की जाए तो मरी में जो सानिया हुआ था, बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारे टूरिज़म जो थे वो जो है वो बर्फ़ की वजह से आके बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, उसके बाद गाड़ी के अंदर ही सांस बंद होने से मर गए। उसके बाद आप देख लें कि कराची के समंदर में 17 लोग जो हैं वो उसकी लहर में बह गए। मतलब हमने एग्जाम्पल सेट नहीं ना की, मगर अगर हमने उस वक्त एग्जाम्पल सेट की होती तो मेरे ख्याल में आज ये नौबत ना आती। मैं आपको सबसे एक बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ, जब श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान जब आई हुई तो उस वक्त उन पर हमला हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था। हमला होने के बाद जो चीज़ें उस वक्त जो लोग जो उसमें कह रहे कि मुलव्वस से, मतलब जो जिनके ज़िम्मे ये सिक्योरिटी के तमाम इशूज़ जो उनके रिलेटेड थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दिया, तो इन हुकूमत ने क्या किया कि उनको जनाब एक दफ़ा उन पोस्ट से हटा दिया है। और आज आप सर्च करके देखें कि वही बंदे जिसकी गलत आप कह लें कि आप प्लानिंग की वजह से आके इतना बड़ा सानिया हुआ, पाकिस्तान को इतनी देर जो क्रिकेट है वो भी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए हैं थोड़े अरसे के बाद उनको वही पोस्ट जो मिली तो उससे अपडेट करके हमने दे दी है। मतलब कि हमने उसको एज ए एग्जाम्पल नहीं बनाया। अगर हम उसको एज ए एग्जाम्पल सेट करते तो मेरे ख्याल में आज ये मामला नहीं होने थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं केपीके में, जिसके वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा ही एक शर्मनाक जो बयान दिया, जिसने कहा जी कि मैं उधर होता तो मैंने क्या कर लेना था, मैंने कुछ तंबू लगा लेने थे। मतलब कि यार, आप जिस बंदे ने आपको जिम्मेदारी दी है ना, वो बंदे की डिमांड थी और उसके बाद जितनी आपकी पॉपुलैरिटी आपकी सोशल मीडिया टीम है, मैं नहीं मानता हूं कि आप लोगों को इतनी देर बाद ये पता चला हो, तो फिर आप जो है वो रेस्क्यू करने के काबिल नहीं रहे, तो उस वक्त देर हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में अगर किसी की सोशल मीडिया की टीम एक्टिव है तो ये इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो उसके बावजूद भी आपकी केपीके की जो हुकूमत है वो सोई हुई थी। अभी आपने क्या किया, 4 बंदे जो हैं वो उन्होंने जी निकाल दिए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है। अब वो 4 बंदे जो निकाले हैं वो तकरीबन 10-15 दिन अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करेंगे, आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे या कहीं भी रहेंगे। जब वापस आएंगे तो फिर देखिएगा कि वो लोग कहाँ पे हैं। अगर आज हमने एग्जाम्पल सेट की होती, अगर हम उनको लिए हम ऐसी एग्जाम्पल सेट करते, जिस तरह हमने मरी के साने में जो हुआ तो उस वक्त एग्जाम्पल सेट करते, या कराची में जो लोग समंदर के लहरों में बह गए तो उस वक्त एग्जाम्पल सेट करते, तो आज ये नहीं होना था। मैं एक बात आपको वाज़ेह तरीके से बता दूं कि जितना
अप टू डेट सिस्टम है, जितनी साइंस ने तरक्की कर ली है, अब आप लोगों को तो ये एडवांसली पता चल जाता है ना कि ये बारिशें आने वाली हैं, ये मौसम ऐसे होने वाला है। तो अफसोसनाक बात है कि यार हम इतने एडवांस जिन टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि इस अरसे में या इस टाइम ड्यूरेशन में हमें इस चीज़ का फेस करना पड़ सकता है कि जिससे जो आपको आपके मुल्क में तबाही हो सकती है। हम उन चीज़ों की पहले निशानदेही नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है फवाद चौधरी साहब जब वो मिनिस्टर बने थे, मेरे ख्याल में उनके पास टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे, तो उसने ये कहा था कि मैंने पूरे साल का एक जो कैलेंडर है वो मैंने बना दिया, इससे हम आए रोज़ जो ये चाँद देखने वाला मैटर है वो ख़त्म कर देंगे। अगर हमने उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर हमने चाँद के मैटर को क्लियर कर लिया था, तो क्या हमारे पास ये चीज़ें नहीं है? आए रोज़ सैलाब और आए रोज़ जो इस तरह के मामलात हैं वो होते रहते हैं। हम क्या करते हैं कि सानिया के इंतज़ार में रहते हैं कि कब कोई सानिया हो और उसके बाद हम उसको हाईलाइट करें, ना कि हम कोई डैम बनाएं। और ये जो सैलाब वाला मामला है, आपको लास्ट पिछले साल भी चले जाएं तो बेशुमार जाने गई हैं, अब तक भी तकरीबन 80 के करीब जो हैं वो जाने जा चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ बैठ के देखा है। हमने आपस की जंग लड़ी है, पीटीआई वालों ने अपने लिए लड़ा है, नून लीग ने अपने लिए लड़ा है, जियालों ने अपने लिए लड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफसोस के किसी बंदे ने नहीं लड़ा। अगर आज हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, यकीन करें कि मज़ा आ जाएगा। इमरान खान साहब अगर ये फैसला कर लेते हैं कि मेरा ये हुक्म है, एज ए पार्टी मैं चेयरमैन भी हूँ, मेरा ये हुक्म है, चीफ पार्टनर हूँ, तो मैं अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर ये कहता हूँ कि ये वो इस पोस्ट से रिज़ाइन करें और उस जगह पर और कोई काबिल जो बंदा आपके पास मौजूद है उसको लाएं, ताकि वो आवाम को बेहतरीन फैसिलिटेट कर सके। तो मेरे ख्याल में ये होगा इमरान खान का किरदार, और जो पूरी दुनिया जो इमरान को जिस नाम से जानती है, तो मेरे ख्याल में ये जो काम है ना, ये हो जाए तो मेरे ख्याल में इसमें इमरान खान के लिए, इमरान खान की पार्टी के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए से आपके लिए जो कुछ अनाउंस होगा, जो कुछ आपको मिलेगा, वो पूरी दुनिया आप देखेगी। तो मैंने इमरान रियाज साहब का व्लॉग देखा है, जिसको मैंने बड़ी तसल्ली के साथ, मैं उसको पहले भी सुनता हूँ, अभी रिसेंटली हज करके आए हैं। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि वो जो है वो सच पे बात करें ना, उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा। इमरान रियाज साहब ने कहा है कि काश इस जगह पर जो पीएम साहब हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी फैमिली होती, तो फिर हम देखते हैं वो उनको कैसे इस तरह पानी में डूबने देते हैं। तो मेरा इमरान रियाज से ये सवाल है कि आपको याद होगा कि अलीमा खान साहब जो एक दफ़ा फंस गई थी, तो उस वक्त जो उनके लिए हेलीकॉप्टर जा सकता था, तो क्या केपीके की हुकूमत उन 15-16 लोगों के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर का जो अरेंजमेंट नहीं कर सकती थी, उनको रेस्क्यू नहीं कर सकती थी? मतलब हम ये नहीं है, ज़िम्मेदार जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी हैं, ज़िम्मेदार जो हैं वो आपके सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं वो आपके जो केपीके के वज़ीर आज़म साहब हैं, जिसको ऑन द स्पॉट आके इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए था। तो लेकिन अफसोस कि आज पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इस चीज़ पर रट्टा लगाए हुए हैं। इमरान रियाज साहब ने तो स्पेशली पूरा व्लॉग आप उसका देख लें, उसने मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ पे बात की और एक बात भी वो नहीं की जो इमरान खान साहब के लिए हो, उसके कहें कि आपका इस सूबे में 13 साल से बुरजमान है, आप आवाम को बेहतर सहूलियात मुहैया नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नाकाम है आवाम के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए। तो इसकी जगह पे कोई और बंदा लेके आए। ये आना था मज़ा अगर इमरान रियाज साहब ये कहते ना, ये ना कहते कि आपने पूरा ब्लेम जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर पे डाला है। तो मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके बराबर शरीक हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को ये खबर मिली है तो क्या आया कि उसने केपी के गवर्नमेंट से रब्ता किया है? अगर केपीके की गवर्नमेंट में वाक़या हो रहा है और आके सीएम जो वज़ीर आज़म साहब है उसको खबर मिले, वो एक्शन लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो पास है बंदा वो एक्शन ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों की दुनिया उजड़ी है और उनका गम मेरे घर में कोई भी नहीं जानता, बेबस और 15 से 16 अफराद जो हैं वो अपनी मौत को, जो बचे थे वो अपने वालिदैन के पास और इस उम्मीद के साथ थे कि आज मेरी वालदा मुझे बचाएगी, मेरे वालिद मुझे बचाएंगे। अफसोस के किसी की कोई दुआ भी उस वक्त काम नहीं आ सकी। और ये एक बड़ा सवालिया है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम पार्टीबाजी से निकल के पाकिस्तान के लिए कब सोचेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। टूरिज़म हमने करना होता है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट उधर होता है, तो हमने वो तमाम सहूलियत कहाँ रखी हैं जो एक टूरिज़म को हमने देनी होती है। इमरान खान साहब ने अपने हर तकरीबन जलसे में जब भी टूरिज़म की बात आती है तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं वो केपीके से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका ये राइट बनता था कि वो कहते कि इस मामले की बेहतरीन तरीके से जो इन्वेस्टिगेट हो। और जो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो उनको 10-10 लाख रुपया दिया, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये उनके गम बांटने में 10 लाख या 20-30 करोड़ों के हिसाब से भी पैसा हो, लेकिन उनके गम के मेरे ख्याल में ज़रा सी भी उनके गम को हल्का नहीं कर सकता था। तो सबसे अगर बेहतरीन जो हल था वो यही था कि वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देते और कहते कि मुझसे ये काम नहीं हो सका। और ये बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला था होना था अली अमीन गंडापुर का, और जो पूरी एक दुनिया में एग्जाम्पल सेट होनी थी। तो मेरे ख्याल में वो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की, बल्कि उल्टा और उस बिहेवियर में बात की कि जो इस मौके पर हम सोच भी नहीं सकते थे। खैर कि हम इस चीज़ पे अभी भी तमाम जो गवर्नमेंट है
पूरे मुल्क से हम ये गुजारिश करते हैं कि हम जो अगर टूरिज़्म को हमने पाकिस्तान में लेके आना है, आउट ऑफ कंट्री से लेके आना है, या पाकिस्तान के लोग उधर जाएंगे, तो काइंडली खुदारा उनके लिए सहूलियात वो तमाम मुहैया करें। ये ना हो कि आइंदा मुझे ये